ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 मिनट में आज की मुरली से मुख्य बातें। बाबा ने कहा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। कह देते हैं कि यह सुख दुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। रावण की लंका सोनी बताती है, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया ही लंका है। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए 60 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना। हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है। देहधारियों से लव हो जाता है। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। अपनी पढ़ाई के रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। बाप का प्लेन देखो कितना बड़ा है। सबके प्लेन खत्म कर देते हैं और सुखधाम की स्थापना करते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से वेद सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए। रहमदिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो। बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है। तुम बच्चों को सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। समझदार बनो। इस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना भूलो मत। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे और उनके पास कभी माया आ नहीं सकती। समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। स्लोगन,
जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।